इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एन ओवरकमर, जय पाने वाले जीवन का महत्व। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमसे बहुत प्रेम करने वाले स्वर्गीय पिता, फिर से एक बार अपने आप को और यहाँ पर उपस्थित सारे मेरे भाई बहन जो जूम और फेसबुक के माध्यम पर है और होने वाले हैं, सभी को आपके स्वाधीन में करता हूं। तो अनुग्रह कीजिए, पवित्र आत्मा कब्जा लीजिए, आपको आप ही वचन को आत्मा और जीवन कीजिए, यीशु के नाम से। तो जूम और फेसबुक दोनों पर उपस्थित सारे प्रभु के दास और दासी और सारे प्रभु के बेटे और बेटियों को शालोम। विशेष करके जो लोग जूम के माध्यम पर यह सभाएं शुरू हुई तब से इस सभाओं में उपस्थित है, भाग ले रहे हैं। हमने अंतिम समय के विषय में, प्रभु के आगमन से पहले के विषय में और कई बातों के बारे में हमने कई बातें सीखा। सबसे पहले हमने शुरुआत किया था प्रकाशित वाक्य में जो 7 पत्री है, 7 पत्र जो पवित्र आत्मा ने यूहन्ना के द्वारा या यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा 7 कलीसियाओं को भेजा था, उसके बारे में हमने सीखा था। 7 भागों में सीखा था। फिर हमने शब्बात के बारे में सीखा, शब्बात के विश्राम के बारे में सीखा। उसके बाद 8 सभाओं में 8 मीटिंग्स, 8 मैसेजेस ऑन बीवेयर ऑफ डिसेप्शन, सावधान रहो कोई तुम्हें धोखा न दे। यहां तक के कई वीडियोस यूट्यूब पर है। आप मेरे नाम से जो चैनल है उसमें टाइप करके प्रवेश कर सकते हैं और उन वचनों को आप सुन सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के अंत में भयंकर धोखे का या भरमाने वाला समय है। उसके विषय में वहां पर एक अच्छा शिक्षण है, आप उसको सीख लीजिए। फिर उसके बाद हमने रहस्यमय बाबेल के बारे में सीखा, जो हमारी आंखों के सामने तैयार हो गई है, जो एक आत्मिक और राजकीय व्यवस्था है। फिर हमने पशु के बारे में सीखा, जो एक राजकीय व्यवस्था है जिसको भी हम संसार में उभरते हुए देख रहे हैं। फिर हमने पशु की छाप, द मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में सीखा और उससे महत्व का। अच्छा, वहां पर हमने कोविड के वैक्सीन के बारे में सीखा कि उसको लेने में डरना नहीं है। और हमने उसके बाद में सीखा मार्क ऑफ गॉड, परमेश्वर का छाप, जो हर एक को चाहिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार करने वाले। और अंत में पिछले 4 सभाओं में हम प्रभु की कलीसिया का अचानक छीन लिया जाना, रैप्चर जिसको कहा जाता है, उसके बारे में सीख रहे थे। और आखिरी उस विषय में हमारा आखिरी विषय पिछले शुक्रवार को था, शब्बात के दिन था, कौन जाएगा। फेसबुक में आप उसको फिर से देख सकते हैं यदि आपने देखा नहीं। कलीसिया के लोगों से विनती है, आप जूम के माध्यम में रहिए ताकि मीटिंग के बाद हमारी मुलाकात हो सके। जो नए लोग आज उपस्थित होंगे उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। फिर से पासवानों से विनती है, आगे जब हम सीखेंगे आपके लोगों को ये बातें जरूर बताने के लिए याद रखिए और उनको भी इसमें शामिल करने के लिए याद रखिए। महत्वपूर्ण विषय है जय पाने वाले, ओवरकमर्स। ये सारी शिक्षाओं में जो पिछले दिनों में चल रहा था, महीनों में चल रहा था, उससे हमने एक कंक्लूजन में पहुंचा कि
आने वाले घटनाओं के विषय में प्रभु के लोगों के बीच में एक जागरूकता नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। लोग अपने रोजाना जिंदगी में, खाने पीने में, पैसे कमाने में, चिंता फिक्रों में इतने डूब गए हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसके विषय में उनको कोई जागरूकता नहीं है। और विशेष करके अचानक, बिना कोई उससे पहले घटना होते हुए, कोई भी समय में हो सकता है वो प्रभु के बादलों पर आना और अपने लोगों को छीना जाना, उसके विषय में तो जागरूकता बहुत कम है। मीटिंगों में हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, गाते भी है, लेकिन जागरूकता नहीं है। एक आत्मिक वंचना में शैतान ने दुनिया को छोड़ो, कलीसिया को भी रखा है। और एक चौंकाने वाली बात है, एक अज्ञान, जो भयंकर चौंकाने वाली अज्ञान है कि दिन प्रतिदिन जय पाने वाला जीवन जीना चाहिए। दिन प्रतिदिन जय पाने वाला जीवन जीना जरूरी है। इसके विषय में अज्ञान, और ये चौंकाने वाली बात। जय पाने वाला कौन है, उसका मतलब क्या? जय पाने का मतलब क्या है? ग्रीक के शब्द में यदि अगर हम उसका अर्थ देखेंगे तो विरोधी शक्तियों पर विजय पाने वाला, विजय लेने वाला, जीतने वाला। फिर से कह रहा हूं, बाइबल इस चीज पर बहुत जोर देती है, नया नियम में बहुत जोर दिया गया इस विषय पर। और लेकिन पासवानों में और विश्वासियों में इस विषय में बहुत अज्ञानता, जो मुझे बहुत चौंकाने वाला है। यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस समय के 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा। स्थानीय कलीसियाएं थे, उनके समस्याओं को लेकर लिखा, लेकिन वो पत्र सिर्फ स्थानीय उस 7 कलीसियाओं के लिए नहीं था, उस समय के सभी कलीसियाओं के लिए था। और सिर्फ उस समय के लिए, सारे समय के सारे कलीसियाओं के लिए था। और विशेष करके वो सारे पत्र एक भविष्यवाणी था संसार के अंत तक की कलीसियाओं के बारे में। और उन सारे पत्रों में हम ये देखते हैं, हर एक पत्र में प्रतिज्ञा है जय पाने वालों की। हालेलुया। विशेष करके अंतिम समय में हम जो जी रहे हैं, हम कलीसिया जो अंतिम समय में, हमारे लिए बहुत महत्व का बोध वहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा है कि जय पाने वाले बनो, जय पाने की ओर अपना दौड़ो। दौड़ने वाले तो बहुत है, लेकिन मुकुट एक ही को मिलता है। मुकुट प्राप्त करोगे ऐसे दौड़ो। पौलुस और जगह पर अलग भाषा में लिख रहा है। हालेलुया। सो हर पत्र में जय पाने वालों के बारे में लिखा है और उनको ही प्रतिज्ञा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 7वें वचन में, सारे वचनों को हम नहीं निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 7वें वचन में पढ़िए, जल्दी जल्दी से निकालना है, जल्दी जल्दी से पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7वां वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए दूंगा। 11 वचन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 11 वचन। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि न होगी। दूसरे मृत्यु का हानि जय पाने वाले को नहीं होगा। 2 अध्याय का 17वां वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से
क्या कहता है। बार बार ये भी दोहराया गया है, जिसके कान हो उसने सुन ले। जय पाने वाले बनो, जय पाने वाले बनो, जय पाने वाले बनो। आगे बढ़िए। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मान्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा जिस पर एक नया नाम लिखा यस, हुआ जो होगा। जय पाएगा उसको मैं श्वेत वस्त्र दूंगा, सफेद वस्त्र दूंगा, और एक सफेद पत्थर दूंगा। क्षमा कीजिए, सफेद पत्थर दूंगा, गुप्त मन्ना दूंगा, और एक नया नाम उसको मैं दूंगा। दूसरे अध्याय का 26वां वचन। जो जय पाए और जो मेरे कार्यों को अंत तक करता रहे उसे मैं जाति जाति पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। जो जय पाए, जिसको कान है उसने सुने, जय पाने वाले बनो। जय पाने वालों के लिए सारे प्रतिज्ञाएं हैं। मृत्यु के बाद के या इस दुनिया के बाद के 1000 साल के समय की प्रतिज्ञा है और अनंत काल की प्रतिज्ञा है, सारे जय पाने वाले लोगों के लिए। यहां पर प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें राज्य राज्य जाति जाति पर मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में जाएंगे, 5वें वचन में। वह जो जय पाए उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से न मिटाऊंगा। मैं उसको श्वेत वस्त्र दिया जाएगा और उसका नाम जीवन की किताब से मिटाया नहीं जाएगा। कुछ डराने वाली बात भी है यहाँ पर। 3 अध्याय के 12वें वचन में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा, वह वहां से फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम भी उस पर लिखूंगा। हालेलुया। जय पाने वाले के लिए यह भी प्रतिज्ञा है, मैं उसे एक स्तंभ बनाऊंगा, पिता का नाम, नए यरूशलेम का नाम और मेरा नया नाम मैं उस पर लिखूंगा। इसके विषय में मैं परमेश्वर की छाप ये विषय के समय में सिखाया था, आप उसमें जाकर सीख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में 21वां वचन, और एक बार जय पाने वालों के लिए। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर, जो जय पाए, देखो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, मैं उसको मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो देखिए, बार बार कलीसिया से यही पवित्र आत्मा बात कर रही है, जिसके कान है उसने सुने। क्या सुनना है, क्या समझना है, क्या अपने दिल में पकड़ लेना है। अनंत काल की प्रतिज्ञा है, और इस युग के अंत में जो 1000 साल प्रभु यीशु मसीह संसार में राज्य करने वाला है, उसको मिलेनियम कहते हैं। उस 1000 साल के राज्य के समय की प्रतिज्ञाएं भी विश्वासियों के लिए, सामान्य विश्वासियों के लिए नहीं है, जय पाने वाले विश्वासियों के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो सारे प्रतिज्ञाएं 1000 सालों के लिए और अनंत काल के लिए, ये जय पाने वालों के लिए। जयवंत जीवन, जय पाने वाला जीवन बहुत ही आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डिट्रिच बॉनहोफर, ये हिटलर के समय का जर्मन व्यक्ति है। डिट्रिच बॉनहोफर, वो लॉयर था, और हिटलर के समय में जो चल रहा था उसके खिलाफ में उसने बहुत आवाज उठाया। अंत में उसको जेल में डाला गया और मारा गया। उसने कहा कि ये जो सस्ता अनुग्रह, चीप ग्रेस, सस्ता अनुग्रह, चीप ग्रेस, जिस पर आज जोर देकर सिखाया जा रहा है, उसके समय में सस्ता अनुग्रह पर जोर देकर सिखाया जा रहा था, तो आज सभी जगह जो सिखाया जा रहा है एकदम चीप ग्रेस है, सस्ता अनुग्रह। अनुग्रह को एकदम सस्ता बना दिया।
उसके कारण क्या हो गया है कि विश्वासियों का अपने उद्धारकर्ता की ओर जो समर्पण है, जो समर्पित जीवन होना चाहिए, उसके विषय में ये सस्ता अनुग्रह की शिक्षाओं के कारण एक लापरवाही आ गया है। डेट्रिश बॉनहोफर कह रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन और आने वाली घटनाओं के विषय में उनके अंदर एक बिल्कुल जागरूकता नहीं है, और जय पाने वाले जीवन के विषय में बिल्कुल अज्ञानता है। हालेलुया। बिल्कुल बहुत सही। उस समय में 1930-35 साल में डिटरिश बॉनहोफर जो प्रभु का एक मरते हुए गवाह बन गया, मार्टर बन गया, रक्त साक्षी बन गया, उसका कहना यह था। इन लोगों का कहना हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अमेरिकी प्रीचर्स, मैं उनका अनादर नहीं कर रहा हूं, जो सुख में रहते हैं, बड़े बंगलाओं में जीते, बड़े गाड़ियों में घूमते, जो अच्छा खाता पीते, उनके सिखाने में मैं इतना महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि वो आग से परखा नहीं है। लेकिन वॉचमैन नी या डेट्रिच बॉनहोफर या ऐसे लोग जो आग में से गए, उनकी शिक्षाओं को मैं बहुत महत्व देता हूं, क्योंकि वो आग में से परखे हुए लोग हैं। हालेलुया। तो इन सब बातों से एक बहुत महत्व के कंक्लूजन में आते हैं कि हमारा रोज का जीवन, हमारा रोज का व्यवहार मायने रखता है। इट मैटर्स। हमारा रोज का जीवन ये मायने रखता है। कैसे भी जीकर, लापरवाही से जीकर, एक गलत अनुग्रह की शिक्षा को समझकर लापरवाही से जीने से नहीं चलेगा। हमारा जीवन का व्यवहार, हमारे जीवन का प्रतिदिन का जो जीवन है, स्वभाव है, वो मायने रखता है। हालेलुया। बल्कि ऐसा है कि हमारा संसार का जीवन एक प्रशिक्षण का मैदान है। प्रशिक्षण का मैदान, जहां पर हमारा प्रशिक्षण हो रहा है, और हमारा परीक्षा का केंद्र है, जहां पर हमारी परीक्षा ली जा रही है। एक्सक्यूज मी। हालेलुया। किसका प्रशिक्षण, किसकी परीक्षा? आने वाले जीवन का प्रशिक्षण, आने वाले जीवन के लिए परीक्षा। यह हमारा अभी का जीवन है। हालेलुया। तो आने वाले जीवन में प्रतिज्ञा चाहिए, आने वाले जीवन में ऊंचा स्थान चाहिए, आने वाले जीवन में प्रभु के और करीब चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय यहां का जीवन है वो जय पाने वाला जीवन चाहिए। हालेलुया। एक कारण जिसके लिए प्रभु ने हमको उद्धार किया है, वो कारण यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर इस संसार में 1000 साल राज्य करने के लिए आएगा, तब हम भी उसके साथ में राज्य करें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जैसे जैसे मैं वचन सीख रहा हूं सालों साल, और प्रभु में बढ़ रहा हूं, और परिपक्वता पूरी तरह से परिपक्व बना नहीं हूं, और परिपक्वता में बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे कई पारंपरिक पेंटिकॉस्टल विचारों और बाकी धार्मिक विचार, धार्मिक परंपरा, मसीही धार्मिक परंपरा जो मेरे विचारों में थे, उसमें बहुत बदल आते गया है। हालेलुया। हम अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। बरिया के कलीसिया के लोगों जैसा वो वचन को पढ़कर देखते थे कि क्या पौलुस वचन के अनुसार कह रहा है। वचन में ढूंढो और अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। वो लापरवाही छोड़ दो। यीशु आएगा और हम जाएगा, ठीक है, शायद जाएंगे, उसके बारे में हम आगे सीखने वाले, लेकिन जय पाने वाले बनो, तो वहां पर आपको प्रतिज्ञा होगा, वहां पर आपको प्रतिफल होगा, वहां पर आपको प्रभु के नजदीक का स्थान और अधिकार होगा। जो जय पाएंगे वो प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठेंगे। सिंहासन को छोड़ो, मेरे लिए महत्व की बात है उसके साथ बैठना। वो सब विश्वासी को नहीं मिलेगा। वो प्रतिज्ञा, वो क्षमा कीजिए, जय पाने वालों को ही वो नजदीक का स्थान मिलने वाला है। हालेलुया। जय पाना है। हालेलुया। हम प्रभु के पीछे निकले क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते हैं।
सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, नरक से बचने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, तकलीफों, पाप का क्षमा मिलने के लिए, उसके कारण जो तकलीफ है उससे छुटकारा पाने के लिए हम प्रभु के पीछे पीछे चलते नहीं है। हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम उसको और जानना चाहते हैं, हम उसके और करीब जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा संसार में जो जीवन शैली है वो निर्धारित करेगा कि 1000 साल में और अनंत काल के जीवन में हमारा स्थान क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय पाने वाले को एक निश्चय होगा कि प्रभु मुझे ले लेगा, और उसी को प्रतिफल, उसी को प्रतिज्ञा है, उसी के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए यूहन्ना का दूसरा पत्री 8वां वचन, यूहन्ना का दूसरा पत्री और 8वां वचन। अपने प्रति सावधान रहो, अपने प्रति सावधान रहो। हाँ। ऐसा न हो कि जो कुछ हमने कमाया उसे गवा दो, वरना यह कि तुम पूरा प्रतिफल प्राप्त करो। सावधान रहो, हालेलुया। जो कुछ कमाया गवाओ मत, पूरा प्रतिफल प्राप्त करने के लिए सावधान रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षाओं को, अभिलाषाओं को तुष्ट करते हुए, संसार में शरीर से आने वाली परीक्षाओं को तुष्ट करते हुए कमाया हुआ है गवाओ मत। मुझे सुनने वाले लोग ध्यान दीजिए, जो कमाया उसको गवाओ मत, पूरा प्रतिफल प्राप्त करने वाले बनो। वो ही है जय पाने वाले लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्री 4 अध्याय का 3रा वचन पढ़िए। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्री 4 अध्याय का 3रा वचन। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा है पवित्र बनो। इब्रानी 3 अध्याय का 14वां वचन, Hebrews chapter 3 verse 14। चौदावां वचन, 3 अध्याय 14वां वचन। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहते हैं तो हम मसीह के भागीदार बन गए। हम मसीह के भागीदार बन गए हैं। प्रथम भरोसा दृढ़ पकड़े रहेंगे तो मसीह के भागीदार, मसीह के जीवन, मसीह का भागीदार मतलब क्या? उसके जीवन का भागीदार, उसके स्वभाव का भागीदार। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 7वां वचन पढ़िए। जो जय प्राप्त करे वह इन बातों का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। जो जय प्राप्त करे वो नए आकाश और नए पृथ्वी का वारिस होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमको यहाँ पर एक निर्णय लेना है, हमको यहाँ पर एक चॉइस करना है, एक चुनाव करना है। क्या चुनाव करना है? मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, मुझे पवित्रता चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह के जीवन का सहभागी होना है, मुझे विश्वास योग्य जीवन जीना है, मुझे जय पाने वाला बनना है। यह आपका निर्णय होना चाहिए। जिया तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, एक लापरवाही का जीवन नहीं। मुझे जय पाने वाला बनना है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा पवित्रता में पूरा करना है, पवित्रीकरण को मुझे चुनना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का सहभागी होने के लिए मुझे चुनना है, जय पाने वाला एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनने के लिए मुझे चुनना है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर शुरुआत है, जय पाने वाले बनो, लेकिन पहले वो चुनो, डिसाइड, चूज, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहां पर कुछ महत्व की बातें सीखेंगे हम। दो प्रकार के उत्तराधिकार, इंग्लिश में उसको इनहेरिटेंस कहेंगे। दो प्रकार के उत्तराधिकार है, एक नए जन्म से है और दूसरा जय पाने वालों का है। गलती 4 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़िए। गलती 4 अध्याय 6 और 7 वचन। इसीलिए कि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। तुम प्रभु के बच्चे हो, तुम प्रभु के बेटे और बेटी हो, पुत्र और पुत्री हो। हाँ, इसीलिए इसका गवाह पवित्र आत्मा है। आगे, इसीलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा उत्तराधिकारी भी। उसका उत्तराधिकारी, उसका वारिस भी है। हालेलुया। एक पुत्र का उत्तराधिकार, एक बेटे और बेटी का उत्तराधिकार क्यों मिलता है? कमाया नहीं जाता, मुफ्त में दिया जाता है। हम उसके लायक नहीं थे, हम तो दत्तक लिए हुए पुत्र है, एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए हमको ये बिना कोई शर्त का हमको अपने आप से मिल जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे सच्चे विश्वासी जिन्होंने सच्चे मन से प्रभु पर विश्वास किया, उनका जीवन जयवंत हो या ना हो, वो सब प्रभु के बच्चे इस उत्तराधिकार के वारिस है। हालेलुया। और उसके कारण उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा। उसके बारे में और आगे ध्यान से सुनेंगे। ये हमारे जीवन में लापरवाही का कारण है। फिर से अंत, चलो आखिर में स्वर्ग जाने वाला है, क्या होता है, जय पाया नहीं तो। ऐसे विचार यदि आपके अंदर आता है तो शायद आपका उद्धार ही हुआ नहीं है। जिसका प्रभु से प्यार नहीं है, जो प्रभु से जन्मा हुआ, यूहन्ना की पत्री में लिखा है, जो प्रभु से जन्मा हुआ प्रभु से प्यार करता है। आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं, इसका एक सबूत है कि आप प्रभु से प्यार करते हो। और प्रभु से प्यार करते हो तो आप प्रभु को खुश करने की इच्छा रखोगे। और यदि आपके मन में ऐसे विचार है, क्या चलता है, कुछ नहीं होता, मुझे तो सिर्फ स्वर्ग जाना है, वो यही दर्शाता है कि शायद आपका सही उद्धार ही नहीं हो गया। हालेलुया। धोखा यह है कि हमने पढ़ा, जो जय पाएगा उसको, उसका नाम मैं जीवन की किताब से नहीं निकालूंगा। मतलब जीवन की किताब से निकाला जाने का भी एक डेंजर वहां पर है, जो जानबूझकर पाप कर रहा है, प्रेसम्पशियस सिन, सोच समझकर होने वाला पाप। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब प्रभु के सच्चे बच्चे, सच्चे विश्वासी, उद्धार के समय में उन्होंने सचमुच प्रभु को अपना प्रभु माना था, पश्चाताप पापों को मानकर उसको उद्धार करता और प्रभु के रूप में विश्वास के द्वारा स्वीकारा था, वो सब अनंत काल के जीवन के वारिस है, उत्तराधिकारी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है उत्तराधिकार, जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बच्चे हैं लेकिन बच्चों में उनको दिया जाता जो विश्वास योग्य है, जो आज्ञाकारी है और जो दृढ़ता से प्रभु के पीछे लगे हुए, उनके लिए एक अलग उत्तराधिकार है। जो विश्वास योग्य, जो आज्ञा पालन करने वाले और जो दृढ़ता से प्रभु के पीछे विश्वास योग्यता से चलने वाले, उनके लिए एक अलग उत्तराधिकार है। हालेलुया, जिसको हम प्रतिफल का भी नाम देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ऐसे मुफ्त में दिया जाता ना, ये कमाया जाता है। ओ, प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह को हम अपने जीवन में उपयोग करते हुए, उसको कार्य करने के लिए मौका देते हुए, हम ये प्रतिफलों को, ये उत्तराधिकार को कमाते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए मत्ती 24 अध्याय का 47वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 47। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 47। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। पर यदि वह दुष्ट दास, जो दास विश्वास योग्य है, अपने काम को कर रहा है, जागरूक रहकर अपने काम को करते रह रहा है, प्रभु उसको अपने सारी संपत्ति पर अधिकारी बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के बच्चे तो सब है, अनंत काल की जीवन के उत्तराधिकारी तो सब है जो सच्चे विश्वासी है, लेकिन उन सच्चे विश्वासियों से वो प्रभु के धन का अधिकारी बनेगा जो विश्वास योग्य है। हालेलुया। जो आज्ञा पालने वाला है, जो दृढ़ता से जागरूक रहकर प्रभु के पीछे चलने वाला है, उसको दूसरा नाम है जय पाने वाला है। हालेलुया। पढ़िए दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय का 12 वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 12। यदि हम धीरज से सहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम धीरज से सहे तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। सारे विश्वासी शायद प्रभु के बच्चे हैं, शायद अनंत काल के जीवन का उत्तराधिकारी है, लेकिन कौन प्रभु के साथ राज्य नहीं करेंगे? कौन राज्य करेगा? जो धीरज के साथ सहता है, जो धीरज के साथ सहता है वो राज्य करेगा। 1000 साल राज्य करने के लिए मेरा मसीह इस संसार में आने वाला, मैं चाहता हूं उसके साथ बैठकर राज्य करने वाला बने। हालेलुया, हालेलुया। और तब पहले भी मैंने बताया वो प्रभु के साथ बैठने वाला बनेगा। बच्चे तो सब है, अनंत काल के उत्तराधिकारी सब है, लेकिन उसके साथ चलने का, बैठने का वो उत्तराधिकार उन्हीं को मिलेगा जो जय पाने वाले लोग हैं। जो धीरज, जय पाने वाला कौन है? धीरज से सहने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय पाने वाला बनिए। उत्तराधिकार जो जय पाने वालों का है वो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिफल, वो स्थान प्राप्त करने वाले बनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए इब्रानियों का 10 अध्याय 35 और 36 वचन। Hebrews chapter 10 verse 35 and verse 36। इसीलिए अपना भरोसा न छोड़ो जिसका महान प्रतिफल है। भरोसा को अंत तक पकड़े रहने वाले लोग निराश नहीं होते, छोड़ देते नहीं है, हार जाते नहीं है, भरोसा को अंत तक पकड़े रहते हैं। क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करके जिस बात की प्रतिज्ञा की गई थी उसे प्राप्त कर सको। प्रतिज्ञा प्राप्त करने वाले, धीरज से, दृढ़ता से आशा को पकड़े रहने वाले, दृढ़ता से आशा को पकड़े रहने वाले। हालेलुया। हम सच्चे दिल से उस पर, यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके शरण में जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, उसको अपना प्रभु होकर स्वीकारते हैं। प्रभु एक क्षण में हमको क्षमा करके हमारा खरीदने का व्यवहार, पाप से, शैतान से, संसार से खरीदने का व्यवहार एक क्षण में हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमें न्यायी, धर्मी ठहराता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर वो चाहता है कि हमें शुद्ध करे, नया करे, पवित्र करे, और आने वाले राज्य और अनंत काल के लिए उसके साथ में अलग अलग स्थानों में रहने वाले लोग हम बने, उसकी दुल्हन बने, उसके साथ राज्य करने वाले बने। इसके लिए वो हमको तैयार करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात को 2 चीजों में फर्क हम सीखेंगे, एंटरिंग द किंगडम ऑफ गॉड एंड इनहेरिटिंग द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु के राज्य में प्रवेश करना और प्रभु के राज्य का उत्तराधिकारी बनना। प्रभु के राज्य का उत्तराधिकारी बनना मतलब प्रभु के राज्य में अधिकार का स्थान हो, राज्यों पर अधिकार रहे, सिंहासन पर बैठकर लोहे के दंड के साथ यीशु मसीह के संग राज्य करने वाले बने। हालेलुया। कोई गांव का सरपंच बनेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनेगा, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा।
अलग अलग स्थान प्रभु के साथ में अधिकार करने वाला, जय पाने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में हमारा जीवन विश्वास योग्यता, उसमें जो हमारा चाल चलन मायने रखता है, उस पर ठहराया जाएगा आपका स्थान क्या होगा, आपका प्रतिफल क्या होगा, आपके लिए कौन सी प्रतिज्ञा होगी। हालेलुया। इसलिए जीवन में लापरवाही छोड़ दे, जय पाने वाला बन, दृढ़ता से जीने वाला बन, दृढ़ विश्व भरोसा को अंत तक पकड़े रहने वाला बन, धीरज से सहने वाला बन, आज्ञा पालन करते रहने वाला बन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमको सहायता करे। एंटरिंग द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना। सारे सच्चे विश्वासी प्रभु के परमेश्वर के उत्तराधिकारी है, और वो अनंत काल का जीवन और स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे, उसका वारिस होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3 अध्याय 3 और 5 वचन हम पढ़ेंगे। जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 एंड वर्स 5। यीशु ने उत्तर देते हुए उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नया जन्म न ले, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जब तक नया जन्म न होता है, तब तक परमेश्वर का राज्य देखेगा नहीं। 5वां वचन यीशु ने, ध्यान से सुनिए। हाँ, पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब कोई जल और आत्मा से न जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्म हुए बगैर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेगा। हम सीख रहे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के विषय। सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, जिसके बारे में लिखा नया जन्म हुए बगैर परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला व्यक्ति बनेगा, अनंत काल का जीवन और स्वर्ग का वो वारिस बनेगा। हालेलुया। स्वर्ग का नागरिक बनेगा, पिता का बेटा बनेगा। इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और एसाव। एसाव ने लापरवाही किया, अपने उत्तराधिकार को, ज्येष्ठता का उत्तराधिकार को खोया। हालेलुया। जो उसके लिए प्यासा था, जो उसके पीछे लगा हुआ था, उस याकूब को मिल गया वो बड़ा बेटा होने का उत्तराधिकार, जिसमें दुगना हिस्सा, ज्यादा आशीषें होती थी। लेकिन उससे ये नहीं हुआ कि उस समय से एसाव बेटा नहीं है। एसाव बेटा ही है और उसको एक आशीष भी मिला, लेकिन वो बड़ा बेटा होने का उत्तराधिकार खो गया। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रवेश करेंगे सिर्फ नहीं, वो उत्तराधिकार को प्राप्त करने वाले हमको बनना है। स्वर्ग और अनंत काल का जीवन का वारिस तो आप है प्रभु के बच्चे, लेकिन जय पाएंगे तो स्वर्ग राज्य में उत्तराधिकारी बनेंगे। हालेलुया। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हमेशा पेंटिकॉस्टल लोगों ने इस वचन का अनुवाद, ये 5वें वचन का अनुवाद, जल से और आत्मा से जन्म लेने के विषय में अनुवाद ये किया है कि ये पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। हालेलुया। मैं ये नहीं समझता हूं। यहां पर जल प्रभु का वचन है। पढ़िए एफेसियों की पत्री 5 अध्याय 25वां वचन। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय 25वां वचन। इसलिए मैंने कहा कि हमारे सोच विचार को बदलने के लिए हम तैयार होना चाहिए। ठीक है, पानी के बपतिस्मा का महत्व मैं कम नहीं कर रहा हूं। पिछली शिक्षा में कितना महत्व है। मिकवा जो यहूदी परंपरा में सगाई से पहले होता है, उस विधि के बारे में सिखाया था, मैंने बताया था। लेकिन गलत अनुवाद मत करो प्रभु के वचन का। कोई परंपरा को पकड़कर वचन का अनुवाद मत करो। प्रभु के वचन का वचन से अनुवाद कीजिए। जल से जन्म होना मतलब क्या? पढ़िए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा
मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया आगे और अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, वचन के द्वारा जल के स्नान से, जल से जन्म मतलब वचन से जन्म है, जल का स्नान, हालेलुया, वचन से जन्म, हालेलुया। आगे बढ़िए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जल का अनुवाद पानी का बपतिस्मा नहीं है, जल का अनुवाद परमेश्वर का वचन है। पढ़िए याकूब की पत्री पहला अध्याय 18 वचन, The Epistle of James chapter 1 verse 18। पानी का बपतिस्मा हमारा नया जन्म नहीं करता है, पानी का बपतिस्मा नया जन्म हो गया व्यक्ति का है, स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया हो व्यक्ति के लिए पानी का बपतिस्मा। आगे बढ़िए, पहला अध्याय 18 वचन। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया, अपनी इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया है। पानी से और आत्मा से जन्म लिए बगैर कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वचन और पवित्र आत्मा मिलकर सच्चाई का वचन हमारी आत्मा का नया जन्म करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नए जन्म में 3 भाग है, वो शायद आगे कभी समय आ गया तो हम उसके बाद में बारे में सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। न्यायीकरण है, पुनर्जन्म है और पवित्रीकरण है। There are 3 major what can I say? 3 major features to new birth, being born again: justification, regeneration and sanctification। नए जन्म में 3 महत्व के भाग हैं: न्यायीकरण, पुनर्जन्म और पवित्रीकरण। वचन से और आत्मा से पुनर्जन्म होता है, हालेलुया, जो हम नहीं करते। परमेश्वर कहता है जिसने मिट्टी को जिंदा बनाया वो फिर से एक बार हमारे मरे हुए आत्मा को जिंदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन और आत्मा से होता है। ऐसे वचन और आत्मा मतलब चमत्कार से किसी का उद्धार नहीं होता, सिर्फ चंगाई से किसी का उद्धार नहीं होता, किसी मीटिंग में हाथ उठाने से उद्धार नहीं होता। सुसमाचार का वचन सुना, पाप का एहसास हुआ, मान लिया, छोड़ दिया, मुक्तिदाता को विश्वास से शरण गया, उसको उद्धार करता और प्रभु होकर स्वीकारा, तब नया जन्म हुआ वचन से और आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश हुआ और बिना शर्त वो अनंत काल के जीवन का वारिस बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उससे और अलग बात है स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बनना। वो जय पाने वाले लोग बनेंगे स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी। पढ़िए गलतियों की पत्री 5 अध्याय 19 से 21। Galatians chapter 5 verses 19 to 21। अब शरीर के काम स्पष्ट है, पढ़ते रहो। अर्थात बेविचार, अशुद्धता, कामकुवता, पढ़ते रहो, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरंगेलिया तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूं। जैसा पहले चेतावनी दिया, फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। परमेश्वर के राज्य में अधिकार का स्थान उनका नहीं होगा। फिर किसका होगा परमेश्वर के राज्य में उत्तराधिकार? जो जय पाने वाले, इन शरीर के कामों पर जय पाने वाला विश्वासी, हालेलुया। वो सिर्फ, प्रेज़ द लॉर्ड,
जो अनकंडीशनल बिना शर्त का मिलना ही है अनंत काल का जीवन और स्वर्ग में वास का नहीं, वो स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। हालेलुया। जय पाने वाले, शरीर के कामों पर जय पाने वाला, वो विजयी व्यक्ति, वो जय पाने वाला उत्तराधिकारी बनेगा स्वर्ग राज्य का। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 5 से 7 वचन पढ़िए। और वह कौन है जो संसार पर विजयी होता है? हाँ। सिवाय उसके जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। जय पाने वाला कौन है? जो संसार पर विजय पाता। कैसे विजय पाया जाता है? विश्वास से संसार पर विजय पाया जाता है, वहां पर लिखा है। उसके बाद में हम आगे उसके बारे में आगे सीखने वाले कैसे जय पाने वाले बने। लेकिन जय पाने वाला शरीर की अभिलाषाओं पर, गलती 5:19 से 21, संसार पर, पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 5वां वचन और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं। उस पर मतलब शैतान पर विजय हुए। जय पाने वाले लोग शैतान पर, संसार पर और शरीर की अभिलाषाओं पर विजय लेते। ये हमारे 3 शत्रु है। संसार मतलब संसार के लोग ने, संसारिकता जो एक व्यवस्था है। हालेलुया। शैतान पर, संसारिकता पर और शरीर की अभिलाषाओं पर जय पाने वाले, वो ओवरकमर्स, वो जय पाने वाले लोग स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उनके लिए क्या प्रतिज्ञा है? उनका स्थान क्या होगा? पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 26 वचन। फिर से एक बार, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 26वां वचन। जो जय पाए, जो जय पाए और जो मेरे कार्यों को अंत तक करता रहे, कार्यों को अंत तक करता रहे, वो है जय पाने वाला। उसे मैं जाति जाति पर अधिकार दूंगा। उसको जाति जाति पर अधिकार मिलेगा। हालेलुया। कब अधिकार मिलेगा? इस दुनिया में नहीं, बहुत जल्दी आने वाले 1000 साल के मसीह के राज्य में, किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ, परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में 1000 साल के लिए जब होगा, तब वो राज्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 3 अध्याय के 21वां वचन पढ़िए। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा। वो सिंहासन पर बैठेगा प्रभु के साथ में, और प्रभु के साथ में राज्य करेगा। कौन? जय पाने वाला। हालेलुया। तो देखिए, आने वाले 1000 सालों में और उसके बाद के अनंत काल के जीवन में उत्तराधिकार, अधिकारी स्थान, प्रभु के साथ नजदीक का स्थान, प्रतिज्ञाओं और प्रतिफल प्राप्त करने का, मुकुट प्राप्त करने का स्थान, प्राप्त करने का भाग्य, ये जय पाने वालों के लिए। लापरवाह मत बनिए। हालेलुया। हम सच्चे विश्वासी है क्या? हम सचमुच विश्वास में है क्या? ये हमको ठीक से परखना है। हालेलुया। क्योंकि आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ नाम से विश्वासी है, प्रोफेसिंग बिलीवर्स। हम विश्वासी ऐसे दिखावा करते हैं। हालेलुया। उनका विश्वास सिर्फ दिमागी है या ऊपर ऊपर से, हृदय वाला विश्वास नहीं है। पहले कलीसिया में भी था, इसलिए याकूब को लिखना पड़ा, अगर तुम्हारे विश्वास में काम नहीं है तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। 2 प्रकार का विश्वास है, जिंदा विश्वास और मरा हुआ विश्वास। आपका विश्वास जिंदा है क्या? फलों से दिखाई देगा। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 से 15 वचन। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई मनुष्य इस नींव पर सोना चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ या घास फूस से निर्माण करे, तो प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट हो जाएगा। वह दिन उसे दिखाएगा, क्योंकि वह दिन अग्नि के साथ प्रकट किया जाएगा, और वह अग्नि
कि प्रत्येक मनुष्य के कार्य को परखेगी। यदि किसी मनुष्य का निर्मित कार्य जो उसने किया है स्थिर रहेगा तो उसे प्रतिफल मिलेगा। यदि मनुष्य का कार्य स्थिर रहेगा तो उसे प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का कार्य जल जाएगा तो वह हानि होगी उसकी। हाँ, परंतु वह स्वयं बच जाएगा। लेकिन स्वयं बच जाएगा। फिर भी मानो आग से जलते जलते बच जाएगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति जल गया, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? हम इसका गारंटी नहीं दे सकते, 50-50। कार्य जल गए, नुकसान होगा, हानि होगी, शायद खुद बचेगा लेकिन आग में से निकाला जैसा। पढ़िए अय्यूब का किताब 19 अध्याय का 20वां वचन पढ़िए। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 19 वर्स 20। मेरी चमड़ी और मांस मेरी हड्डी से चिपक गए हैं। मैं मरने से बाल बाल बचा हूं। ये बराबर चित्र है। जो व्यक्ति लापरवाही से जीता है, चलो मेरा उद्धार हो गया, मैं तो स्वर्ग जाने वाला हूं, प्रतिफल नहीं मिला तो क्या होता है, मुकुट नहीं मिला तो क्या होता है, स्वर्ग तो जाने के लिए मिलेगा, अनंत काल तो होगा, नरक नहीं जाऊंगा। चलो लापरवाही से जियोगे तो शायद वहां पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे भी तो बाल बाल बचकर पहुंचोगे। इन इंग्लिश वी कैन से saved by the skin of my teeth, saved by the skin of my teeth, बाल बाल बच गया। हालेलुया। क्यों लापरवाही से जीना है? हालेलुया। पूरा मन लगाएंगे, पूरा चुनौती करेंगे कि मुझे प्रभु के लिए एक जीवंत जीवन जीना है। दृढ़ विश्वास को पकड़ेंगे, दृढ़ता से हमारे आशा को अंत तक पकड़े रहेंगे, धीरज से सहेंगे, आज्ञा मानते रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, और जय प्राप्त करेंगे। अंत तक विश्वास को पकड़े रहेंगे, जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जय विजय प्राप्त करने वाला जीवन हम जिएंगे। हालेलुया। तो बाल बाल बचेंगे नहीं। सब काम जल गए, हानि हो गया, नुकसान हो गया, अरे संसार में नुकसान हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया तो चलेगा, ये तो अनंत काल का नुकसान है। हानि हो गया कहां पर? संसार में नहीं, आत्मिक जीवन में क्या फायदा है? स्वर्ग में तेरे पास कुछ नहीं है, जला हुआ सिर्फ बचा हुआ एक जीवन है, जैसे लूत। हालेलुया। जय पाने वाला हमको बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। डीएल मूडी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब प्रभु का दास है, ही वाज अ ग्रेट इवेंजलिस्ट। बहुत बड़ा सुसमाचार, बहुत प्रभु ने उपयोग किया हुआ सुसमाचार प्रचारक था। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी चमत्कार उसकी सेवकाई में नहीं हुआ। चमत्कारों के खिलाफ नहीं, मैं बहुत अनुभव करता हूं, लेकिन हजारों को उसने प्रभु यीशु मसीह के पास और यीशु के उद्धार में लेके आया। विश्वास और पश्चाताप, पापों को मानकर छोड़ना, और विशेष करके आगे आकर प्रभु को अपना उद्धार करता होकर मानना संसार के सामने, ये करवाता था। और ऐसे उद्धार होने वाले लोग अंत तक टिके रहते थे। वो कहता है, मैं सोचता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल से स्वर्ग पहुंचेंगे। बहुत सारे विश्वासी बहुत मुश्किल से स्वर्ग से पहुंचेंगे। जैसे वहां पर लिखा है, बाल बाल बच गए, आग में से निकाले समान। कैसे भी जिएंगे लापरवाही से। सच्चा विश्वासी हो गया लेकिन लापरवाह हो गया, ढीला बन गया, जीवन की ओर ध्यान नहीं देता, स्वभाव की ओर ध्यान नहीं देता, चाल चलन की ओर ध्यान नहीं देता, आज्ञा मानने की ओर ध्यान नहीं देता, कष्ट आ गया तो कुड़कुड़ाता है, शायद बचेगा बाल बाल, आग में से निकाला जैसा। हालेलुया।
लेकिन जय पाने वाले बनो जो प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। लोग, वो डीएल मूडी कहता है, मैं ऐसे विश्वास करता हूं कि बहुत सारे विश्वासी बहुत मुश्किल से स्वर्ग पहुंचेंगे। वो आग में जल जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा, उनके काम और बाकी सब कुछ नाश होगा, बाल बाल बचेंगे। हालेलुया। तो सवाल यह है, क्या आप देह पर, देह की वासनाओं पर, देह की अभिलाषाओं पर, देह के कामों पर जय पा रहे हो? संसार पर जय पा रहे हो? शैतान पर जय पा रहे हो? क्या शैतान देह के कामों के द्वारा और संसार के द्वारा तुम पर जय पा रहा है? आज तुम्हारा जीवन क्या है? आप शैतान पर, संसार पर और शरीर की अभिलाषाओं पर जय पा रहे हो, या शैतान शरीर के द्वारा और और संसार के द्वारा आप पर जय पा रहा है? शायद आप कुछ क्षेत्रों में विजयी है और कुछ क्षेत्रों में हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। जय पाने वाला हर क्षेत्र में जय पाता है। 5 साल से पहले अपने जीवन के बारे में सोचिए। 5 साल पहले जो आप थे, उससे ज्यादा आज आप सब्र करने वाले, धीरज रखने वाले, सहनशील बन गया हो क्या? नहीं तो आप हारे हुए हो। हालेलुया। 5 साल पहले से ज्यादा आप क्षमा करने वाले हो क्या? नहीं तो आप हारे हुए हो। अपने आप को धोखा मत दे। हालेलुया। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे जगाओ नींद से। और हम ये नहीं सोचे कि हम सही है। हम सही नहीं है जब तक हम पाप पर जय लेते नहीं है, तब तक हम सही नहीं है। हमको प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे जगाओ नींद से, मुझे जगाओ नींद से। जहां पर मैं सोचता हूं कि मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, ये मेरे सोचने से मुझे आप जगाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिंदा विश्वास, मरा हुआ विश्वास नहीं, जिंदा विश्वास। ये सिर्फ वचन का ज्ञान बुद्धि में, सर में नहीं है। ये सिर्फ कोई सभाओं में जाना नहीं है, कुछ समझ नहीं है। हाँ, यीशु परमेश्वर है, मैं समझता हूं, मैं मानता हूं, ये मानना नहीं है। हालेलुया। ये जय पाने को सीखने वाला विश्वास है। हालेलुया। शरीर के अभिलाषाओं पर, शरीर के कामों पर, संसार की अभिलाषाओं पर, संसारिकता पर, गर्व पर, घमंड पर, सब पापों पर जय पाकर यीशु मसीह के जीवन में सहभागी होने के लिए सीखते रहने वाला विश्वास है, जिंदा विश्वास। और ऐसे सीखते रहने वाले को जय पाने वाले लोग कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की शिक्षा के अंतिम भाग में मैं आ रहा हूं। जय पाने वाले लोग कौन है? प्रेज द लॉर्ड। विश्वास योग्य, आज्ञा मानने वाले विश्वासी, जो सिर्फ प्रभु की इच्छा करने की बात करते नहीं है, वो प्रभु की इच्छा करते हैं। कौन है जय पाने वाले? विश्वास योग्य, मृत्यु तक विश्वास योग्य। कौन है जय पाने वाले लोग? आज्ञा मानने वाले लोग हैं। कौन है जय पाने वाले लोग? सिर्फ प्रभु की इच्छा करने की बोलते रहते नहीं है, सिखाते रहते नहीं है, करते हैं। हालेलुया। एक बात यहां पर हमको ठीक से समझना है, निराश मत हो जाइए। जो कुछ मानवीय है, इंसान का है इस दुनिया में, वो विफल होगा, विफल होता ही है। हालेलुया। हर इंसान कभी न कभी असफल रहा है। हालेलुया। हम जय पाने वालों बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ मनुष्य का है वो विफल होता ही है, फेलियर होता ही है। हालेलुया। बड़े बाइबल के बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करेंगे, इब्राहिम, मूसा, एलिया, सब विफल हो गए, फेल हो गए। और कैसी चीजों में फेल हो गए मालूम है? जो उनके स्वभाव का स्ट्रॉन्ग बातें थे, महत्व की बातें या बलवान चीजें थे, उन्हीं चीजों में वो फेल हो गए। जिन चीजों में वो बलवान थे, उसी चीजों में वो फेल हो गए। जो कोई कुछ इंसान का है, उसमें विफलता है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए जय लिया है, हमको उसके जय में शामिल होकर उस जय को अपने जीवन में प्राप्त करना है। उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम के विश्वास को माना जाता है, विश्वास का पिता भी कहा जाता है। उसकी पत्नी हंसी जब कहा गया कि तुझे बेटा होने वाला है। अविश्वास के कारण परमेश्वर ने दिया हुआ देश को छोड़कर मिस्र देश चला गया और वहां पर क्या क्या तकलीफ हुआ। उसके बाद उसका उस समय में अविश्वास से मिस्र देश जाने के कारण उसके लोग 400 साल तक बंधुआई में गए। वहां जाकर उसको ये विश्वास का पुरुष को डर के मारे फारो से झूठ कहना पड़ा कि ये मेरी बीवी नहीं, ये मेरी बहन है। विश्वास का पुरुष जिस बात में वो बलवान था उसी बात में वो विफल हो गया। मूसा, बाइबल गवाही देता है कि संसार में सबसे नम्र व्यक्ति है। नम्रता में गुस्सा नहीं होता, लेकिन क्रोध आ गया मूसा को। जिसमें वो बलवान था उसी में वो कमजोर हो गया। एलिया, प्रार्थना वीर, विश्वास का वीर, राजा को सामना करने वाला, हिम्मत वाला, लेकिन राजा की पत्नी रानी यजेबेल को डर गया और जान लेकर भाग रहा है। जिसमें वो बलवान था उसी में वो विफल हो गया। पतरस बहुत धैर्यवान, लेकिन एक छोटी लड़की के सामने डर गया। जिसमें वो बलवान थे उसी में वो कमजोर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा अपनी नजर प्रभु से हट गया, थोड़ा सा प्रभु की संगति छूट गया, विफलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिए, जय पाने वाले लोग कौन है? वो बहुत संसार से अलग लोग, परिपूर्ण लोग नहीं है, वो सर्वसाधारण लोग हैं। लेकिन वो अपने सामने जो अपने चुनाव है उसको पहचानते हैं। गलतियां है तो मानते हैं, छोड़ देते हैं, अपने चुनाव को स्वीकारते हैं। हाँ, मुझे पवित्रीकरण चाहिए, हाँ मुझे प्रभु के स्वभाव में सहभागी होना है, हाँ मुझे जय पाने वाला बनना है, ये वो चुनते हैं। हालेलुया। और मुड़कर प्रभु के मार्ग में चलने के लिए वो चुनते हैं। हालेलुया। और चलने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह सर्वसाधारण व्यक्ति लेकिन प्रभु के मार्ग में चलने के लिए चुनता है, वो जय पाने वाला। एक उदाहरण दाऊद का, पढ़िए प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 33वां वचन, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 13 वर्स 33। कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूर्ण की, जैसा कि दूसरे भजन में 13 अध्याय 22 13:22। फिर उसे हटाने के पश्चात उसने दाऊद को उनका राजा बनाया। हाँ, जिसके विषय दाऊद के विषय में वचन क्या गवाही देता? पढ़िए। जिसके विषय में उसने साक्षी दी और कहा, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिला है, जो मेरे मन के अनुसार है। जो मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, मुझे मिला है। शमूएल को परमेश्वर ने यह बात किया था। हालेलुया। दाऊद के विषय में, दाऊद को राजा बनाने से पहले, उसको चुनने से पहले, मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय पाने वाला कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं है, एक सर्वसाधारण व्यक्ति है। देखिए दाऊद के जीवन से देखिए, कितना कितना पराजय, असफलता उसके जीवन में आ गया। बलात्कार किया, योजना बनाकर मर्डर किया, लेकिन उसने अपने गलतियों को मान लिया, मन फिराया, पश्चाताप किया, फिर से एक बार प्रभु के लिए जीने का उसने निर्णय किया, चुन लिया। प्रभु के आज्ञाओं को मानने का उसने चुन लिया, प्रभु के मार्ग में चलने का उसने चुन लिया,
और उसमें चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए देखिए, उसके पराजय के बाद में भी, उसके सारे गिरावट के बाद में भी, उसके मृत्यु के बाद में भी, आज भी उसके बारे में वचन ये गवाही देता है कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति है। हालेलुया। बीच में के पराजयों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। जय पाने वाला दाऊद, जिसको हम हारा हुआ दाऊद कहते हैं, दाऊद परमेश्वर के नजर में जय पाने वाला है। बहुत गलतियां किया वो व्यक्ति, लेकिन अपनी गलतियों को मान लिया, आंसू बहाकर पश्चाताप किया, फिर से चुन लिया कि मैं परमेश्वर के मार्ग में चलूंगा। हालेलुया। चुन लिया कि मुझे जय पाने वाला बनना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को देखिए, जिसमें वो अपने आप को बलवान समझता था, उसी में वो ठोकर खाया, उसी में वो हार गया। चाहता था कि कहा था कि मैं प्रभु के लिए मरूंगा, तलवार भी उठाकर उसने आए सिपाही का कान काट दिया था। हालेलुया। लेकिन एक छोटी लड़की के सामने डर गया और यीशु मसीह को शाप और गाली दे दी। लेकिन 40 दिन के बाद, क्षमा कीजिए, 50 दिन के बाद वही पौलुस पूरे यरूशलेम जमा हो गया, उनके सामने निडरता से परमेश्वर का वचन बता रहा है। हालेलुया। एक हारा हुआ को परमेश्वर ने जय पाने वाला बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो छोटी लड़की जिसने उसको देखा था और उसको डराया था, वो अगर वहां पर खड़ी हुई होती तो उसने क्या सोचा होगा? अरे ये व्यक्ति था, उस दिन मेरे सामने डर गया था और आज तो सारे यरूशलेम के सामने हिम्मत के साथ बात कर रहा है। आज पराजित जीवन जीने वाले कोई भी मेरा भाई बहन हो, अगर दाऊद के समान पश्चाताप कर, दाऊद के समान अपनी गलतियों को मान ले, दाऊद के समान अच्छी बात को चुन ले, जयवंत होने का निश्चय ले ले, प्रभु का अनुग्रह और आत्मा का सहायता और अभिषेक ले ले। हालेलुया। प्रभु तेरे जीवन को परिवर्तित करके एक जय पाने वाला बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ठहराना है, मुझे जय पाने वाला बनना है। सिर्फ एक बेटा बेटी होकर, विश्वासी होकर स्वर्ग राज्य जाने वाला और अनंत जीवन पाने वाला नहीं, मुझे स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बनना है। प्रभु के साथ रहने वाला, बैठने वाला बनना है, उसके साथ राज्य करने वाला बनना है। वहां के प्रतिज्ञाओं का, प्रतिफलों का, मुकुटों का मुझे वारिस उत्तराधिकारी बनना है। आपके लिए ये चैलेंज है आज। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है? मुझे जय पाने वाले बनना है, पाने वाला बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है, अपने घरों में अपने दाहिने हाथ को उठाकर प्रार्थना कीजिए। हर व्यक्ति जो है चैलेंज को लेने के लिए तैयार है, अपने घरों में अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लापरवाही है मसीही जीवन में। हालेलुया। प्रभु के आने के विषय में बहुत अज्ञानता है। जय पाने के विषय में तो पूरा लोग अज्ञान है। हालेलुया। अंतिम समय के विषय में लोग तो बिल्कुल एक धोखे में, एक भ्रम में बह रहे हैं, एक वंचना में फंसे हुए। प्रभु के दासों, हमको लोगों को वंचना में से निकालकर, उनको होश में लाकर, उनका ध्यान जय पाने की ओर लगाना है। जो प्रभु से बेहद प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, वो एक मामूली जीवन, साधारण जीवन जीकर संतृप्त नहीं होगा। वो चाहेगा कि मुझे प्रभु के लिए जय पाने वाला जीवन जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, आज निर्णय लीजिए, विश्वास पकड़िए। हारा हुआ दाऊद को जय पाने वाला, उसके अंत में बाद में फिर से वही गवाही है, मेरे मन के अनुसार व्यक्ति। हारा हुआ पतरस, उसको हजारों के सामने खड़ा होकर हिम्मत से प्रभु का वचन बोलने वाला व्यक्ति बनाने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। हम जय पाने वाले बनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते रहेंगे, अपने अपने जगहों पर प्रार्थना कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की कलीसिया जो उठाए लिया जाने वाली है, वो जय पाने वाली कलीसिया है। हालेलुया। पीछे रह जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके विश्वास को परखिए।
हालेलुया। अपने घरों में प्रार्थना कीजिए, थोड़ा समय के लिए 2-3 मिनट के लिए हम दिल से प्रार्थना करेंगे, फिर हम एक दूसरे से मिलेंगे, प्रेज द लॉर्ड कहेंगे, लेकिन पहले प्रार्थना। सुने वचनों को सड़क पर गिरने मत दो, सुने वचनों को पत्थर में गिरने मत दो, सुने वचनों को कांटों के बीच में मत गिरने दो। एक अच्छे हृदय में इस प्रभु के वचन को हम स्वीकारेंगे, ताकि 100% फल आ जाए, 100 गुना फल आ जाए, विजयी जीवन का फल आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे कई किलोमीटर दूर हूं, लेकिन प्रभु आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा आपके हृदय से भिड़ रहा था। प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु मैंने बहुत लापरवाही का जीवन जिया है, मैं बहुत ढीला हो गया, प्रभु क्षमा कर। संसारिक बातों में, संसार की चिंता फिक्रों में, रोज का जो कारोबार है प्रभु, उसमें मेरा ध्यान आपसे हट गया। थोड़ा समय के लिए ध्यान हट गया इब्राहिम का, थोड़ा समय के लिए ध्यान हट गया इलिया का, थोड़ा समय के लिए ध्यान हट गया मूसा का, थोड़ा समय के लिए प्रभु से दूर हो गए, और जिन बातों में वो बलवान थे उसी में वो गिर गए। हालेलुया। प्रिय प्रभु, मैं आपके करीब रहना चाहता हूं, जागृति दीजिए, जागृति दीजिए, जागृति दीजिए। प्रभु मुझे नींद में से उठा, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, मेरा जीवन ठीक है, ऐसे समझने वाले समझ को मेरे अंदर से निकाल दे, और मुझे जय पाना चाहिए। यह एक इच्छा, निर्णय, एक चुनाव, एक चॉइस मेरे हृदय के अंदर तू डाल। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपका वचन जीवित है। जो काम से उस वचन को तू भेजता है, वो काम तू अधूरा छोड़ता नहीं है। हालेलुया, तू तेरा काम तेरे वचन से पूरा करता है, इसलिए धन्यवाद। और एक बड़ा झुंड, जय पाने वाले झुंड को तेरे आगमन से पहले, तेरे 1000 साल के राज्य के और अनंत काल के लिए, स्वर्ग के लिए तू